Dear students, welcome to the online recorded lectures of chemistry. हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी अल्केन्स को आयोपेक रूल्स के मुताबिक किस तरह से नेम दिया जा सकता है। तो इसी तरह से अब हम जो है वो अल्कीन्स और अल्काइंस को भी नेम दे सकते हैं। तो अल्कीन्स और अल्काइंस को भी इन्हीं रूल्स को यूज़ करते हुए हम नेम देने का तरीका सीखते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट नेमिंग अल्कीन्स एंड अल्काइंस आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब सम कॉमन नेम्स फर्दर विद अ लिटिल बिट एम्फसिस। हमने कॉमन नेम्स की बात की थी। कॉमन नेम्स जो हैं वो अगरचे हमने कहा कि उससे जो आयोपेक का नेमिंग सिस्टम है वो बेटर है, क्योंकि उसमें हर कंपाउंड को डिफरेंट नेम आता है और कंपाउंड के नेम से आपको उसका स्ट्रक्चर और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, उसके फंक्शनल ग्रुप वगैरह के मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन फिर भी इससे ये मतलब नहीं है कि कॉमन नेम्स का यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है या कॉमन नेम्स जो हैं वो अब यूज़ नहीं होते, वो बहुत बुरे हैं, ऐसा नहीं है। तो कॉमन नेम्स जो हैं आज भी स्टिल भी कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि फेमस हो गए अपने कॉमन नेम से, तो वो कॉमन नेम से ही उनको आज भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारी जगहों पे उनके कॉमन नेम्स लिखे जाते हैं। तो आपकी जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक है उसमें भी आपको वो लिखे हुए नज़र आएंगे। समटाइम आपके क्वेश्चंस में भी वो अपने कॉमन नेम से ही पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने एसिटिक एसिड का नाम सुना हुआ। एसिटिक एसिड उसका कोई आयोपेक नेम तो नहीं है, लेकिन वो बहुत फेमस है तो उसको एसिटिक एसिड ही कहा जाता है, सिरके को। इसी तरह फॉर्मिक एसिड का नाम भी बहुत कॉमन है। इसी तरह से जो आपने एसिटाइलिन का नाम सुना होगा, आपने जो है वो इसी तरह से इथाइलिन जो है वो उसका नाम सुना हुआ होगा। तो ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इथाइलिन का एक सिस्टम हमारे पास है कि अगर आप अल्कीन यानी डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें एक सिस्टम इथाइलिन का भी चलता है। जैसे हम तो कह रहते हैं पेंटीन या हेक्सीन या हेप्टीन, लेकिन उसको हेप्टाइलिन या प्रोपाइलिन या पेंटाइलिन ऐसे भी कहा जाता है। तो ये भी कॉमन नेम्स का एक सिस्टम है। तो इसी तरह से जो है अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए जो है वो एसिटाइल का वर्ड यूज़ होता है। तो एसिटाइल का वर्ड यूज़ होता है। इसी तरह से डबल बॉन्ड के लिए भी एक और वर्ड कॉमन है, विनाइल। इसको विनाइल भी कहते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो बजाय उसको ईन कहने के हमारा कॉमन जो सिस्टम है वो उसके लिए वर्ड विनाइल भी यूज़ करता है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो है वो एसिटाइल भी यूज़ करता है। जैसे आपके पास एक कंपाउंड है CH3, इसमें डबल बॉन्ड भी है और इसके अंदर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो ऐसे कंपाउंड को जो है वो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये हाइड्रोजन मैं इसकी रिमूव कर दूं, यहाँ पर H2 लगा दूं, ये हमारे पास विनाइल और एसिटाइल दोनों इसमें जो है वो फंक्शनल ग्रुप आ गए। इसको विनाइल एसिटाइलिन कहते हैं। तो विनाइल एसिटाइलिन ये कॉमन नेम्स का सिस्टम है। ये भी स्टिल बहुत सारे कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो जो अगर हमारा नया सिस्टम आ गया, इट डज़ नॉट मीन कि ओल्ड सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो भी स्टिल चलता है। हम आइसो का वर्ड भी यूज़ करते हैं, नियो भी यूज़ करते रहते हैं। तो एन पेंटेन भी लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। तो अब हम चलते हैं अल्कीन की तरफ। तो अल्कीन को अगर आपने नेम देना है तो वो किस तरह से हम नेम दे सकते हैं। तो अल्कीन हम जानते हैं कि उसमें डबल बॉन्ड होती है। तो उस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होती है। तो यही रूल्स हम यूज़ करते हैं। पहले मैं यहाँ पर एक कंपाउंड उसी तरह से लिख लेता हूँ। तो CH3 अगर हमारे पास है, यहाँ पर CH2 है और C डबल बॉन्ड CH2 अगर हमारे पास है, CH2 CH3 की ब्रांच लिख लेते हैं। तो CH3 ये कंपाउंड मैंने लिखा है। इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो सबसे पहले रूल क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। ये एक अल्कीन है, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप आ गया, लेकिन हमने साथ ही कहा था कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विद फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप उसमें आना चाहिए।
हम ऐसी चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते जो लॉन्गेस्ट तो है लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास ये वाली 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 दो 6 वाली चेन्स जो है वो मुझे नज़र आई हैं, या इधर से भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6। तो ये तो सेम ही है, चाहे ऊपर चले जाए या इधर चले जाए। 1 2 3 4 5 6 एक तो ये स्ट्रेट चेन है और दूसरी जो चेन हमारे पास है वो 1 2 3 4 5 6 इस तरफ को बनती है। तो दोनों में से कौन सी सिलेक्ट की जाए, उसके लिए हमें देखना होगा कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप है वो सिलेक्ट की जाए। तो हम फिर कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, हम स्ट्रेट चेन नहीं सिलेक्ट करेंगे बल्कि ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें 6 कार्बन हैं और डबल बॉन्ड भी आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। बाद हमने कहा था कि जो सेकंड रूल हमारे पास मौजूद है वो नंबरिंग के हवाले से है। तो हम इसको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर आए या सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर आए। तो जब फंक्शनल ग्रुप और हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एक दूसरे से compete कर रहे हों, उस वक्त हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करें, बल्कि फंक्शनल ग्रुप को ही कम नंबर दें। तो इस लिहाज से अगर हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं तो हमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना होगी 1 2 3 4 5 6। तो ये एक हेक्सीन है, हेक्सेन नहीं है बल्कि ये क्या है, हेक्सीन है। तो हेक्सीन आ गई, इसमें 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान में है, इसलिए हम इसको 1 पोजीशन देंगे क्योंकि ये 1 वाली कार्बन से भी अटैच है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया 5th पोजीशन के ऊपर और एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया हमारे पास 3rd पोजीशन के ऊपर। तो हमारा जो 3rd रूल है वो क्या कहता है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करें। 4th क्या कहता है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करें। तो हमने दोनों कर ली। पोजीशन 1 पे फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्केन से थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। तो ये 1 पे है तो हम यहाँ पर 1 हेक्सीन इसको लिखेंगे। और इसी तरह से 4th रूल के मुताबिक पोजीशन 3 और 5 के ऊपर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, तो ये भी हमें यहाँ पर लिखने चाहिए। तो 3rd पोजीशन के ऊपर इथाइल है, इस रूल के मुताबिक हम इसको अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। तो पहले इथाइल आएगा, 3 इथाइल, और 5th पोजीशन के ऊपर क्या है, मिथाइल है। तो 5th मिथाइल, 5 पे मिथाइल है, 5 मिथाइल। तो हम कह सकते हैं 3 इथाइल 5 मिथाइल 1 हेक्सीन। ये हेक्सेन नहीं है, क्या है, हेक्सीन है। तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड की वजह से इसको हेक्सीन कहेंगे। तो 5th रूल में क्या है, अगर वहाँ पर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, नंबर ऑफ़ फंक्शनल ग्रुप्स, तो उनको भी हमने देखना है। सब्स्टिट्यूएंट्स जितने भी हैं उन सबको हमने लिखना है, वो हमने कर लिया। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें एक ही है, हमने वो एक ही लिख लिया। इसी तरह से अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं तो आप उधर से नंबरिंग करें, जिधर से ज़्यादा को कम नंबर आए तो हम वो देखेंगे। जब हमारे पास ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो फिर हम उस लिहाज से इसको उधर से नंबरिंग देंगे। और इसी तरह से हम जो है वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट चेन से बाहर रहें, ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे। तो 1 पे हेक्सीन ईन है तो हमने इसको 1 हेक्सीन लिख दिया। अगर इसमें 2 जगह पे डबल बॉन्ड आ जाता, फर्ज़ किया यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड होता, तो फिर हम इसको कैसे नेम देते हैं। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो हमें चेन जो है वो चेंज करना होगी। चेन वो वाली सिलेक्ट करना होगी जिसमें डबल बॉन्ड सारे आ जाएं। तो डबल बॉन्ड जो है वो कैसे सारे आएंगे, हम बजाय इस तरफ से नंबरिंग करने के अब हम इसको इस तरफ से 1 2 3 4 5 ये वाला हमारे पास जो चेन है इसकी ये सबसे लंबी और इसके अंदर डबल बॉन्ड। अगर फंक्शनल ग्रुप चेन में आ रहा है और वो चेन की लेंथ कम भी है, फिर भी हमें वही सिलेक्ट करनी होगी। फिर लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं वो लेंगे, यानी ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आए वो हमें सिलेक्ट करना होती है। तो यहाँ पर 2 जब आ जाते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उन दोनों की पोजीशन बताते हैं। जैसे यहाँ पर 1 पे भी
हमारे पास डबल बॉन्ड है और 2 3 4 यहाँ पर भी है। हम इसको चाहें तो इधर से भी नंबर कर सकते थे 1 2 3 4 5, क्योंकि ये हमारी ब्रांच जो है वो बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, तो चाहे इधर से नंबरिंग करें चाहे इधर से नंबरिंग करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसमें ऐसा हो कि यहाँ पर ब्रांच होने की बजाय ब्रांच जो है वो किसी दूसरी जगह पे मौजूद है, जैसे फ़र्ज़ किया ब्रांच जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच है, तो इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे, इस सूरत हाल में हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को भी कम आ रहा है और इसको भी कम नंबर आ रहा है। तो ये इसका क्या नेम बनेगा, 2 पे और 4 पे, 2 पे सिर्फ मिथाइल है, 4 पे नहीं है, 2 पे मिथाइल है और 1 और 4th पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है। तो हम पहले ये लिखते हैं 2 पे क्या है जी, मिथाइल, 2 मिथाइल, वर्ड हमारे पास जो डिजिट है और वर्ड हमारे अल्फ़ाबेट है इसके दरमियान हम हाइफन लगा रहे हैं, तो 2 मिथाइल, इसके बाद फिर 1 and 4, 1 and 4। अब चूँकि 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो हम यहाँ पर वर्ड जो है वो डाई यूज़ करेंगे, तो हम इसको हेक्सीन नहीं कहेंगे बल्कि हम हेक्सा डाईन कहेंगे, क्योंकि 2 इसमें डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो अगर 3 डबल बॉन्ड्स होती तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको ट्राईन कहते हैं, तो अगर 4 होती तो टेट्राइन कहते और साथ उनकी पोजीशन भी बताते। तो अल्कीन के अगर आपने नेम देना है तो उसके लिए फिर हमें उसकी पोजीशन भी देखना पड़ेगी डबल बॉन्ड की, और उसकी नंबर जितनी उसकी तादाद है वो भी देखना पड़ेगी। तो वर्ड डाई ट्राई बाकी सारे रूल्स वही फॉलो हुए जो हमने अल्केन में किए थे, सिर्फ यहाँ पर हमें यहाँ पर एन की बजाय इन का वर्ड यूज़ किया और इसकी पोजीशन बतानी पड़ी कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है और उनकी तादाद कितनी है। तो ये जो है वो अल्कीन को नेम देने का तरीका, आप कोई भी कंपाउंड ले लें अब उसको नेम दे लें। तो अगर फ़र्ज़ किया मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड, इस तरह से एक कंपाउंड है, तो इसको हम कैसे नेम देंगे, इसको नेम देने के लिए हमें वो चेन सेलेक्ट करना होगी जिसमें सारी डबल बॉन्ड्स आ जाएं, तो ये वाली चेन हमें सेलेक्ट करना होगी और फिर नंबर ऑफ कार्बन्स पे उसी तरह से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, लेकिन चूज़ करना होगा कि नंबरिंग किस तरफ से स्टार्ट की जाए। तो हम देखेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर आए और ब्रांच को भी कम आ रहा है, तो इस साइड की बजाय हम राइट साइड को प्रेफर करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इस तरफ से हमें एक डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल गया। तो अब हम इसका नेम इजीली लिख सकते हैं, 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, तो 2 4 डाई मिथाइल एंड 1 और 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है 1 4 हेक्सा डाईन। तो ये इस तरह से हमारे पास कंपाउंड बनता है। तो जितनी कार्बन होंगी उसको हम रूट नेम में ले जाएंगे, तो अल्कीन को नेम देने के लिए ये सिंपल वे है। इसी तरह से मिलता जुलता ही अल्काइन के लिए भी है। अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो हम उसको अल्काइन कहते हैं। तो अल्काइन को नेम देने के लिए हमारे पास सेम इसी तरह के सारे रूल्स हैं जैसे अल्केन और अल्कीन के लिए यूज़ किए। तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, हम जहाँ पर इन लिख रहे हैं वहाँ पर आयन लिखेंगे। तो मैं वो एक कंपाउंड यहाँ पर लिखता हूँ। फर्ज क्या हमारे पास ये एक सिंपल कंपाउंड है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ CH3 लगा लेते हैं और CH3। तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, एक लॉन्गेस्ट चेन आ गई हमारे पास। अब नंबरिंग कहाँ से होनी चाहिए, 2 पोजीशंस हैं, इधर से आता है तो 1 2 ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर आता है, इधर से आते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर आता है। तो हम इस तरफ से आते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि इस तरफ से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिल रहा है। तो हम लिखेंगे इसको क्या है, ये 4 पोजीशन पे मिथाइल है, 4 मिथाइल, और क्या है जी 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2
पेंटाइन, ये पेंटाइन है, तो एन की बजाय हम वर्ड यहाँ पर एन या ईन की बजाय आयन यूज़ करेंगे। तो ये पेंटाइन है, वही रूल्स हैं। उसी तरह से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, उसी तरह से नंबरिंग की, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर आया वो सिलेक्शन की, या सब्स्टिट्यूएंट को कम आएगा वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने पोजीशंस इंडिकेट की, फंक्शनल ग्रुप की भी और मिथाइल ग्रुप की भी, और उसके बाद हमने उनको लिखा। अगर दो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर देखिए ये थोड़ी सी मिस्टेक भी है, यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड्स नहीं हमने फिल किए। तो अगर फ़र्ज़ किया इस पे एक और ब्रांच है तो फिर हम यहाँ पर उसी तरह से 2 पे है, 4 पे है, 4 डाई मिथाइल। तो डाई मिथाइल का वर्ड हम फिर डाई, ट्राई, टेट्रा ऐड करते हैं। तो सारे रूल्स जो हैं वो उसी तरह से सेम हैं, जिधर से कम नंबर आएगा उधर से देंगे, और साथ ही हम इसको पोजीशन भी इंडिकेट करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की, और इसके साथ वर्ड आयन यूज़ करेंगे। अब अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाती हैं, फ़र्ज़ किया इसी कंपाउंड के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इस जगह पर भी पाई जाती है, तो ऐसे कंपाउंड को नेम देने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसमें ब्रांच नहीं है कोई भी, तो ब्रांच लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ एक तरफ ये 1 पोजीशन, इस तरफ से अब नंबरिंग होगी क्योंकि यहाँ से करीब है ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 2 3 यहाँ पे 4 5, तो 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 3, लेकिन चूँकि ये 1 3 2 हैं तो वर्ड डाई भी साथ लगाना पड़ेगा। तो हम जो है पेंटाइन लिखने के 1 3 पेंटा डाइन लिखेंगे। डरिएगा नहीं, डाइन ये वो वाली डाइन नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक वर्ड आयन जो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो पेंटाडाइन जो है वो हम इसको लिखेंगे। तो इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो 3 आती हैं ट्रिपल बॉन्ड्स कहीं पे एक पोजीशन पे, और फ़र्ज़ किया कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर हम इसको वर्ड ट्राई आयन यानी ट्राइन लिखेंगे। 4 आ जाएं तो टेट्राइन लिखेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास एक ही कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड भी होती है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी होती है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐसी सूरत हाल में हमने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आए डबल बॉन्ड भी आए, वही चेन सिलेक्ट करेंगे। लेकिन नंबरिंग देते हुए हम देखेंगे दोनों में से जिसको भी कम नंबर आ जाए हम उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर आता हुआ मिल रहा है तो हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। डबल को कम नहीं आ रहा इसलिए हम इस साइड से नंबरिंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास ऐसा कंपाउंड हो जिसमें दोनों तरफ से एक जैसा नंबर आ रहा हो, जैसे यहाँ पर ये मैं कंपाउंड लिखता हूँ जिसमें हमारे पास ये यहाँ पर रखने की बजाय हम इसको यहाँ पर लेके आते हैं। तो अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास इधर से करते हैं स्टार्ट तो इसको 2 मिलता है, इधर से करते हैं तो इसको 2 मिलता है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास रूल क्या है, हम कम नंबर किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को नंबर कम देते हैं। तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, तो इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो क्यों इसको कम नंबर देते हैं, उसकी एक वजह है। अल्कीन जो डबल बॉन्ड है वो रिएक्शंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा डोमिनेट करता है। जब रिएक्शन करते हैं तो डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है ट्रिपल बॉन्ड की निस्बत, इसलिए हम क्या करते हैं इसको नेम में भी प्रेफर करते हैं। तो जब दोनों एक दूसरे से compete कर रहे होंगे फिर हम इसको कम नंबर देंगे। तो इसमें क्या नेम हो जाएगा, ये 2 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो और इसमें ब्रांच जो है वो कोई नज़र नहीं आ रही हमें, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये 2 पे ईन है, 2 हेक्सीन क्या है, ये 6 वाली है तो फिर हेक्सीन है,
तो 2 हेक्सीन, जब हम डिजिट और अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो हाइफन लगाएंगे, 2 हेक्सीन और 5 आइन या 4 आइन, 4 पे है तो फिर 4 आइन और दोनों इसके इर्द गिर्द हाइफन। तो 2 हेक्सीन 4 आइन, फिर हम क्योंकि डबल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव है इस वजह से हम रूट नेम भी इसके साथ ही ले जाते हैं। आइन के साथ हेक्सा लिखने की बजाय हम हेक्सीन लिख रहे हैं इसको, तो 2 हेक्सीन 4 आइन इसका नेम बनेगा। तो इस तरह से काउंटिंग करते वक्त भी 2 को प्रेफर कर देते हैं और नेम में भी। तो जो ब्रांचेज होंगी जहाँ पे भी होंगी हम उसको उसी तरह से लिख देंगे। अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पर हमारे पास एक ब्रांच होती CH3 होता तो फिर हम क्या लिख देते हैं, इसको साथ 3 मिथाइल भी ऐड कर देते। तो 3 मिथाइल 2 हेक्सीन 4 आइन, इस तरह से हम इसको नाम देते। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एक्सरसाइज का है 4, 5, 6 उसको देख सकते हैं। उसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अगर उसके मतलब कोई क्यूरीज़ हों तो आप मुझसे जो है वो फीडबैक में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।